हिरुzen सारुटोबी हिडन लीफ विलेज का थर्ड होकागे था। हिरुzen फर्स्ट और सेकंड होकागे का स्टूडेंट था और हिडन लीफ के लेजेंडरी सानिन का टीचर। हिरुzen सास्के सारुटोबी का बेटा था। सारुटोबी क्लैन पहला क्लैन था जो कोनोहा बनने के बाद आते हैं। हिरुzen की दोस्ती शिमुरा क्लैन के डांजो शिमुरा से होती है। हिरुzen कोनोहा के बनाए फर्स्ट निंजा जनरेशन का पार्ट था। वो होमुरा, मितोकादो और कोहारू उटाटाने के साथ टीम में होता है। तोबिरामा सेंजू के लीडरशिप में हिरुzen के निंजा स्किल्स को देखकर फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू भी उससे ट्रेनिंग देने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डांजो शिमुरा को हिरुzen से जलन होने लगी और वो उसे सरपास करने के लिए उसे अपना राइवल बना लेता है। फर्स्ट शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान टीम तोबिरामा, डांजो शिमुरा, तोरिफू आकिमिची और कागामी उचिहा को क्लाउड विलेज के किंकाकू फोर्स घेर लेते हैं। तभी हिरुzen दुश्मनों का ध्यान भटकाने के लिए डीकॉय बनने के लिए वॉलंटियर करता है क्योंकि वो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसके बचने के चांसेस ज्यादा हैं। जिसके बाद वो डांजो को सबका ख्याल रखने कहता है, पर तभी तोबिरामा हिरुzen को रोक लेता है और खुद को डीकॉय बनाने का फैसला करता है ताकि वो लोग वहाँ से बचकर भाग सके। तोबिरामा जाने से पहले हिरुzen सारुटोबी को होकागे बना देता है। होकागे बनने के बाद हिरुzen डांजो को रूट बनाने के लिए परमिशन दे देता है जो डांजो के कंट्रोल में रहेगी। सभी चीजों को बैलेंस करने के लिए सालों तक हिरुzen ने रूट के गलत कामों को नजरअंदाज किया। हिरुzen की शादी हो जाती है बिवाको से और फिर उनका एक बेटा होता है आसुमा। जिसके बाद हिरुzen अपने एक गेनिन टीम को लीड करता है जिसमें ओरोचिमारू, जिराया और सुनाडे होते हैं। हिरुzen को अपने सभी स्टूडेंट से लगाव था, पर ओरोचिमारू से उसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी क्योंकि वो बाकियों से ज्यादा टैलेंटेड था जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। हिरुzen सेकेंड और थर्ड शिनोबी वॉर में कोनोहा फोर्सेस को लीड करता है और थर्ड वॉर को खत्म करने के लिए वो स्टोन विलेज के साथ समझौता कर लेता है जो डांजो को पसंद नहीं आता है और वो हिरुzen को होकागे पद से हटने के लिए कहता है। हिरुzen को ओरोचिमारू से उम्मीद थी कि वो उसकी जगह होकागे बने, पर हिरुzen समझ चुका था कि ओरोचिमारू ने व्हील ऑफ फायर को इनहेरिट नहीं किया है जिससे वो कोनोहा और उसके लोगों को अपना परिवार नहीं समझता है। इसीलिए हिरुzen जिराया को होकागे बनने कहता है, पर जिराया मना कर देता है क्योंकि वो खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता है। आखिर में हिरुzen जिराया के स्टूडेंट मिनातो नामिकाजे को होकागे बना देता है जिसने थर्ड शिनोबी वॉर को खत्म करने में काफी सहयोग दिखाया। हिरुzen मिनातो को होकागे की जिम्मेदारियां, लोगों और दूसरे विलेजेस के मैटर्स को कैसे हैंडल करना है बताता है और कुशिना उजुमाकी के डिलीवरी के सेफ्टी के लिए सब कुछ प्लान करता है क्योंकि वो नाइन टेल्स की जिंजूरी की होती है। पर इन सब के बावजूद कोनोहा पर नाइन टेल्स का अटैक होता है। हिरुzen मिनाटो के आने तक डिफेंस फोर्सेस को लीड करता है जिसके बाद मिनाटो नाइन टेल्स को विलेज से दूर टेलीपोर्ट कर देता है। हिरुzen उन तक पहुंचता है पर बैरियर की वजह से उसे रुकना पड़ता है और वो देखता है कि मिनाटो और कुशिना नाइन टेल्स को अपने बच्चे नारुतो के अंदर सील कर देते हैं। मिनाटो मरने से पहले हिरुzen को नाइन टेल्स के एस्केप के बारे में कुछ नहीं बता पाता है, पर हिरुzen से रिक्वेस्ट करता है कि वो सभी को बताए कि नारुतो हीरो है जिसने विलेज को बचाया है और उनके बच्चे का ख्याल रखने कहते हैं। हिरुzen सभी को ऐसा बताता है पर कोई भी मिनाटो के विशेष की परवाह नहीं करता है। हिरुzen को वापस होकागे बनना पड़ता है और वो किसी को भी नाइन टेल्स के बारे में नहीं बताता है नारुतो को मिसगाइडेड हेड से बचाने के लिए। मिनाटो के दुश्मनों से नारुतो को बचाने के लिए वो नारुतो को उजुमाकी सरनेम देता है जो कि उसकी माँ का होता है। हिरुzen कोनोहा में हो रहे किडनैपिंग्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और ककाशी हाटाके की मदद से उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे ओरोचिमारू है। हिरुzen को ये भी पता चलता है कि ओरोचिमारू सभी पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है इटर्नल यूथ और इमोर्टिलिटी टेक्निक बनाने के लिए, जिसका उसे बहुत दुख होता है, पर फिर भी वो खुद को ओरोचिमारू को मारने के लिए मना नहीं पाता है और उसे भागने दे देता है। ओरोचिमारू के एक्सपेरिमेंट से एक बच्चा बच जाता है जो हाशिरामा सेंजू के सेल से वुड रिलीज का यूज कर सकता है, पर हिरुzen को ये ककाशी हाटाके से पता चलता है और फिर वो डांजो से उसे ओनबू में भेजने कहता है। नाइन टेल्स के अटैक के बारे में पूरी सच्चाई किसी को पता नहीं थी, इसीलिए डांजो कोनोहा काउंसिल को बताता है कि इसके पीछे उचिहा क्लैन का हाथ हो सकता है क्योंकि वो अपने शारिंगन से नाइन टेल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। उचिहा क्लैन को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो लोग कू डेटा प्लान करने लगते हैं जो हिरुzen और कोनोहा काउंसिल को इताची उचिहा से पता चलता है। हिरुzen उचिहा क्लैन के लीडर से बात करने का समय मांगता है, पर डांजो हिरुzen को बताए बिना इताची उचिहा को ऑर्डर देता है उसके क्लैन को मारने का और इताची मिशन कंप्लीट करने के बाद हिरुzen को इसकी रिपोर्ट देता है जिसे सुनकर हिरुzen को दुख होता है। इताची उचिहा ऑफिशियली ट्रेटर बन जाता है और विलेज को छोड़ने से पहले हिरुzen
से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके छोटे भाई सास्के उचिया का ध्यान रखे। हिरुजेन विलेज बैरियर फॉर्मूला को चेंज नहीं करवाता है ताकि इताची सास्के को दूर से देख सके, जिसके बाद हिरुजेन डांजो के रूट को बंद करवाने का ऑर्डर दे देता है। कुछ सालों बाद हिरुजेन और उसके बेटे आसुमा के बीच झगड़ा हो जाता है और आसुमा घर छोड़कर चला जाता है। जब नारुतो एकेडमी के ग्रेजुएशन में फिर से फेल हो जाता है तब हिरुजेन उसके टीचर इरुका उमिनो को अपने साथ ले जाता है और उसे समझाता है कि वो नारुतो को प्यार से सब कुछ सिखाए क्योंकि उसके पास भी पेरेंट्स नहीं है इरुका की तरह। जिसके बाद नारुतो होकागे रेसिडेंस में घुस जाता है और सेक्सी जुत्सु से हिरुजेन को हरा देता है और स्क्रोल ऑफ सील्स को लेकर भाग जाता है। हिरुजेन सभी जोनिन्स को उसे पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है और सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए हिरुजेन समझ जाता है कि मिजुकी ने नारुतो को मैनिपुलेट किया है और फिर वो देखता है कि इरुका फाइनली नारुतो को बचा लेता है। जिसके बाद वो सर्च को रोक देता है, पर फिर भी उसे चिंता होने लगती है कि नारुतो के मल्टीपल शैडो क्लोन जुत्सु के यूज करने से उसके अंदर का 9 टेल्स फ्री हो सकता है और उसे इस बात का दुख भी था कि नारुतो का पहला अचीवमेंट सेक्सी जुत्सु है। इसीलिए वो ककाशी हाटाके को नारुतो के टीम का लीडर बनाता है ताकि वो उसे अच्छे से गाइड कर सके और उसके एक टीम मेंबर सास्के उचिया पर भी नजर रख सके। नारुतो हिरुजेन से कंप्लेंट्स करता है उसे इजी मिशंस देने के लिए। हिरुजेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैसे मिशंस असाइन किए जाते हैं और फिर वो नारुतो से हारकर उसे एक सी रैंक मिशन देता है टिजुना को उसके घर लैंड ऑफ वेव्स तक पहुंचाने का। जिसके बाद हिरुजेन सभी जोनिन्स को मीटिंग के लिए बुलाता है और सभी को इन्फॉर्म करता है कि कोनोहा नेक्स्ट चुनिन एग्जाम्स करवाने वाला है और कहता है कि जिसे भी लगता है कि उसके स्टूडेंट्स रेडी हैं वो नाम सबमिट कर दे। हिरुजेन ये देखकर हैरान हो जाता है कि सारे न्यू ग्रेजुएट्स उसके इंस्ट्रक्टर्स के हिसाब से रेडी हैं। चुनिन एग्जाम्स के सेकेंड राउंड के दौरान आंको मिताराशी हिरुजेन सारुटोबी को बुलाती है और उसे बताती है कि ओरोचिमारू विलेज में घुस चुका है। हिरुजेन को पता चलता है कि ओरोचिमारू सास्के उचिहा के लिए यहाँ आया है। जिसके बाद वो प्रीलिमिनरी राउंड में सभी की फाइट देखता है और प्रीलिमिनरी खत्म होने के बाद वो फाइनल राउंड का फर्स्ट मैच सबके सामने डिक्लेयर करता है। फाइनल शुरू होने में कुछ वक्त होता है और हिरुजेन को घबराहट होने लगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ओरोचिमारू क्या प्लान कर रहा है और उसे ये भी शक था कि कोई राइवल विलेज ओरोचिमारू के साथ मिला हुआ है। और तो और हिरुजेन को ऐसा लगता है कि ना तो वो और ना कोई और विलेज में है जो ओरोचिमारू से लड़ सकता है। अपने माइंड को क्लियर करने के लिए वो अपने पोते कोनोहामारू के क्लास जाता है और सभी को विलेज और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है। फाइनल्स शुरू होने के बाद हिरुजेन सैंड विलेज के फोर्थ काजेकागे के पास बैठकर मैचेस देखता है। हिरुजेन काजेकागे को अश्योर करता है कि सब कुछ सेफ एंड सिक्योर है। लास्ट मैच के दौरान कोनोहा पर अटैक होता है और हिरुजेन को होस्टेज बना लिया जाता है। हिरुजेन काजेकागे से बात करने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि वो असल में ओरोचिमारू है। ओरोचिमारू हिरुजेन को मारना चाहता था, इसीलिए उसके फॉलोवर्स उन्हें एक बैरियर के अंदर बंद कर देते हैं ताकि कोई भी हिरुजेन को बचाने ना आ सके। हिरुजेन खुश होता है और अपने रोप को हटाते हुए अपने कॉम्बैट अटायर को रिवील करता है। ओरोचिमारू हिरुजेन से लड़ने के लिए उसके टीचर फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू और सेकंड होकागे तोबिरामा सेंजू को इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से समन करता है। ओरोचिमारू होकागेस की पर्सनालिटी को सप्रेस करता है और उनसे अटैक करवाता है। हिरुजेन को उनसे लड़ने में परेशानी होने लगती है, इसीलिए वो एन्मा को समन करता है उसकी हेल्प करने के लिए। हाशिरामा और तोबिरामा ओरोचिमारू को प्रोटेक्ट करते हैं और हिरुजेन के अटैक से दोनों की बॉडी वापस रीजनरेट हो जा रही थी। इसीलिए हिरुजेन के पास आखिरी रास्ता बचता है कि वो ओरोचिमारू को मार दे, जिससे रीइंकार्नेशन जुत्सु बंद हो जाए। तभी ओरोचिमारू हिरुजेन के सामने अपने फेस को हटाते हुए उसे बताता है कि अब वो इमोर्टल हो चुका है। हिरुजेन को पछतावा होता है कि उसे ओरोचिमारू को पहले ही मार देना चाहिए था। जिसके बाद वो 2 शैडो क्लोन्स को बनाता है दोनों होकागेस को पकड़ने के लिए और फिर डेड डेमन कंज्यूमिंग सील से उन दोनों के रीइंकार्नेटेड बॉडीज के सोल को सील करने के लिए। सील होने से पहले उनकी पर्सनालिटी वापस आ जाती है और वो हिरुजेन से माफी मांगते हैं उसे परेशानी देने के लिए। हिरुजेन भी उनसे माफी मांगता है ये सब कुछ होने देने के लिए। हिरुजेन ओरोचिमारू को सील करने की कोशिश करता है और जब ओरोचिमारू अपने सोल को निकलते हुए सेंस करता है वो कुसनागी ब्लेड को अपने तरफ वापस समन करता है जो हिरुजेन के आर पार हो जाती है एन्मा के रोकने के बाद भी, जिससे हिरुजेन रुक
जाता है। ओरोचिमारू हिरुज़न को मरने कहता है, पर हिरुज़न जवाब देता है कि वो उसे अपने साथ लेकर मरेगा। कई घंटों तक नाकामयाब कोशिश करने के बाद हिरुज़न रियलाइज करता है कि वो सील पूरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो ओरोचिमारू के आर्म्स को सील कर देगा, जिससे वो अपने आर्म्स का यूज नहीं कर पाएगा और फिर एक स्माइल के साथ उसकी डेथ हो जाती है। फोर्थ शिनोबी वॉर में सास्के उचिहा के कहने पर ओरोचिमारू सभी होकागेस के सोल को फ्री करके उन्हें रीइंकार्नेट करता है। हिरुज़न को लगता है कि वो उनके मदद से कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तभी सास्के उससे उचिहा क्लैन के डाउनफॉल के बारे में पूछता है। हिरुज़न उसे अपने साइड की पूरी स्टोरी बताता है और इताची के रिक्वेस्ट के बारे में भी बताता है। हिरुज़न गिल्ट फील करता है जब उसे पता चलता है कि सास्के ने डांजो को मार दिया और मादारा ने फोर्थ शिनोबी वॉर शुरू कर दिया है, और सोचता है कि उसे जिंदा रहते हुए कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था। सभी होकागेस की बातों को सुनने के बाद सास्के डिसाइड करता है कि वो कोनोहा को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और मादारा को ऐसा करने से रोकेगा। ओरोचिमारू सभी को फ्री कर देता है और सभी लोग एलाइड फोर्सेस की हेल्प करने पहुंचते हैं जो टेन टेल्स से लड़ रही है। सभी होकागेस मिलकर टेन टेल्स को एक बैरियर के अंदर पकड़ लेती है। हिरुज़न अपने पोजीशन पर रहता है और तभी ओबितो उचिहा टेन टेल्स के ऊपर आता है और टेन टेल्स को अपने अंदर सील करके उसका चिंचुरिकी बन जाता है। अपने नए पावर्स के साथ ओबितो बैरियर को हटा देता है। हिरुज़न तुरंत ही समझ जाता है कि ओबितो फर्स्ट होकागे से भी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो अपने रीइंकार्नेटेड बॉडी का फायदा उठाकर ओबितो से लड़ने जाता है ताकि वो उसे लड़ते हुए उसके पावर्स को समझ सके। हिरुज़न को लगता है कि ओबितो के ट्रूथ सीकिंग ऑप्स थर्ड सूचिकागे के तोता की तरह है, मल्टीपल नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन। वो ये भी नोटिस करता है कि उसके ऑप्स एक डिस्टेंस तक ही लंबे हो सकते हैं। तभी उसका अपर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है। हिरुज़न को काफी टाइम लगता है वापस रीजनरेट होने के बाद, जिसके बाद वो एन्मा को समन करता है और उसे ट्रांसफॉर्म होने कहता है, जिससे वो नारुतो को टेन टेल्स ट्री के रूट से बचा लेता है। ओरोचिमारू के आने के बाद हिरुज़न उसके साथ मिलकर टेन टेल्स ट्री के रूट्स को काटने लगता है और फिर ओबितो के अंदर से सभी टेल बीस को निकालने में मदद करता है और आखिर में ओबितो हार जाता है, जिसके कुछ देर बाद एलाइड फोर्सेस पर तोबी अटैक करता है। हिरुज़न सभी को उसके एलिमेंटल अटैक से बचाने के लिए अपने 4 क्लोन्स को बनाता है। इन्फिनिट त्सुकुयोमी सक्सेसफुल होने के बाद तोबी ये कहते हुए चला जाता है कि उसे बस सभी को उलझाए रखना था। सभी लोग इन्फिनिट ड्रीम्स में चले जाते हैं, पर इससे सभी रीइंकार्नेटेड कागेस अनअफेक्टेड रहते हैं। सभी होकागेस मादारा के लोकेशन पर मिलते हैं और उन्हें वहां सिर्फ मादारा का लोअर बॉडी मिलता है, जिससे सेज ऑफ द सिक्स पास की स्पिरिट सामने आती है और सभी रीइंकार्नेटेड कागेस की मदद से वो टीम 7 मादारा और सभी टेल बीस को कागुया के डायमेंशन से रियल वर्ल्ड में वापस समन कर लेते हैं और फिर सेज ऑफ द सिक्स पास सभी कागेस के सोल को प्योर वर्ल्ड भेज देते हैं। बात करें हिरुज़न के लेगेसी की तो ओरोचिमारू के अटैक के बाद हिरुज़न के फ्यूनरल को सभी अटेंड करते हैं, पर जिराया नहीं करता, लेकिन वो अकेले में उन्हें याद करते हुए रोता है और आखिर में आसुमा अपने पिता के एफर्ट्स और उनके बातों को समझ पाता है मरने से पहले। हिरुज़न के डेथ के बाद सुनाडे को होकागे बनाया गया, जो ऑफिस में काम करते हुए रियलाइज करती है कि हिरुज़न के गाइडेंस से बहुत से अच्छे शिनोबी बने हैं। पेन के हाथों मरते हुए जिराया को पछतावा होता है कि वो अपने टीचर को मरने से नहीं बचा पाया। जब नारुतो होकागे बनता है, वो भी हिरुज़न की तरह विल ऑफ फायर को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हिरुज़न सारुटोबी की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।